नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेम की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। तैयारियों में जुट जाइए जल्दी से और सीरियस हो जाइए, अन्यथा पेपर में कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग का सिलेबस। आज जल्दी ही लर्निंग एंड टीचिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लर्निंग एंड टीचिंग की फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंपलसरी है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लर्निंग दिया है इसमें। हम देख रहे हैं इम्प्लिक्ट नॉलेज एंड बिलीफ्स। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इम्प्लिक्ट नॉलेज एंड बिलीफ्स। अधिगम के बारे में अस्पष्ट ज्ञान और मान्यताओं की बात कर रहे हैं, अर्थात लर्निंग के बारे में मिसकंसेप्ट क्या क्या है। कुछ भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में होती कि लर्निंग है, परंतु वो लर्निंग नहीं होती, उसी को एक्सप्लेन करना है। मिसकंसेप्ट पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इम्प्लिक्ट नॉलेज एंड बिलीफ्स के अलावा लर्निंग की बात कर रहे हैं। अबाउट लर्निंग डायमेंसिफाई मिसकंसेप्ट, वही गलतफहमियाँ और भ्रांतियाँ। पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, मानववाद और व्यवहारवाद पर प्रश्न पूछा जाएगा, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म पर। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है पैराडिगम इन ब्रीफ, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सूचना की बात कर रहे हैं, सूचना और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा सोशल कंट्रीब्यूस्ट, अर्थात सामाजिक निर्माणवाद की बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आइडिया ऑफ स्किनर, प्याजे, रोजर, वाइगॉसी। तो स्टूडेंट्स, पहली इकाई में जो इम्पॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट में, वो है इम्प्लिक्ट नॉलेज एंड बिलीफ्स। अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और रोजर, वाइगॉसी, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे लर्निंग में अप्लाई करेंगे, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के लिए तैयारी कर लेंगे प्याजे, स्किनर, रोजर, वाइगॉसी और थॉर्नडाइक के थ्योरी को। थॉर्नडाइक के इंपॉर्टेंट लॉज पूछे जाते हैं, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ, जिसे हम प्राथमिक नियम या और द्वितीयक नियम, मुख्य नियम और गौण नियम के नाम से जानते हैं। इसी में फर्स्ट यूनिट में देखना है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इच, पर्सपेक्टिव्स एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन। अर्थात यहाँ बात की जा रही है कि स्किनर की थ्योरी, प्याजे की थ्योरी, इनको अप्लाई कैसे करेंगे आप लर्निंग सिचुएशंस में, इस पर बात करनी है। देखते हैं हम सेकेंड यूनिट में क्या कहा जा रहा है। तो सेकेंड यूनिट में जो हमको पढ़ना है, रोल ऑफ टीचर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन। विभिन्न प्रकार की लर्निंग सिचुएशन में एक टीचर का क्या रोल होता है, उस पर बात करना है। डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रश्न ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज पर, कि एक ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज के रूप में एक टीचर का क्या रोल है। ज्ञान के हस्तांतरणकर्ता के रूप में टीचर का रोल क्या है। हिंदी में प्रोवाइड कर दिया गया है, सिलेबस इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट। मॉडल के रूप में टीचर का रोल क्या है लर्निंग सिचुएशंस में, अर्थात एक आदर्श शिक्षक के रूप में क्या रोल है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं फैसिलेटर, सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के रूप में क्या रोल होता है, टीचर हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक निगोशिएटर के रूप में क्या है, मध्यस्थ के रूप में उसकी क्या भूमिका है, इस पर बात करना है। इसी के साथ साथ सेकेंड यूनिट में हमको देखना है प्यारे विद्यार्थियों, को-लर्नर, सह अधिगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए द फोकस ऑन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेंगे। तो मैंने जो बताया आपको, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, मॉडल, सह अधिगमकर्ता, निगोशिएटर, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रश्न सेकंड मिनट में बनेगा। किस प्रकार बनेंगे प्रश्न, किस प्रकार उत्तर लिखना है, आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं तीसरी इकाई में हमें क्या पढ़ना है। दूसरी इकाई में ही अंतिम इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बताया, मॉडल बताया, निगोशिएटर बताया, को-लर्नर के रूप में बताया। फिर हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एंड एज ए कंस्ट्रक्शन, ज्ञान के निर्माण के रूप में, और नॉलेज एंड लर्निंग ट्रांसमीटर एड ए रिसेप्शन, ज्ञान के अधिग्रहण या संप्रेषण के रूप में क्या अंतर है, इस डिफरेंस पर भी बात की जाती है। तो क्या डिफरेंस हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरी इकाई को। तीसरी इकाई में क्या कहा जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स, अर्थात निर्माणवाद के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव्स, ऑल्सो ब्रूनर एंड ऑसुबेल पर्सपेक्टिव्स, ब्रूनर की थ्योरी और आसुबेल की थ्योरी पर बात करना है। निर्माणवाद, रचनावाद की थ्योरी है ब्रूनर और आसुबेल की, इस पर हम बात करेंगे, तो नोट डाउन करिएगा। तीसरी इकाई में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसुबेल और ब्रूनर।
कुछ भी इस पर पूछा जा सकता है या कैसे प्रश्न बनेंगे आपको बताया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस दैट फैसिलिटेट, है ना, समझने के लिए ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस, उस पर बात की जाएगी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण पर बात की जाएगी कि हम ज्ञान का निर्माण स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सिलेबस को केवल देखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि देख लिया और रख लिया, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि इस सिलेबस में, इस इकाई में हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, वही बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि अब आपके लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या पढ़ना है। ऐसी प्रक्रियाएं जो ज्ञान की प्रक्रिया को सरल बनाती है, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। अनुभवात्मक चिंतनशील अधिगम की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव निगोशिएबिलिटी, सामाजिक मध्यस्थता पर बात की जाएगी। सोशल मेडिटेशन के बाद कॉग्निटिव निगोशिएबिलिटी पर बात करेंगे। सोशल मेडिटेशन अर्थात सामाजिक संज्ञान पर बात करेंगे। सिचुएटेड लर्निंग एंड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, इस पर बात की जाएगी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटाकॉग्निशन, संज्ञानवाद, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। उसमें हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव फैसिलिटेट लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, किन परिस्थितियों में इसकी भूमिका होगी, रोल होगी, इस पर बात करेंगे। टीचर्स एटीट्यूड, एक टीचर्स का एटीट्यूड, दृष्टिकोण, लर्निंग में क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन एनहेंसिंग मोटिवेशन, उसकी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से क्या होती है, उस पर बात की जाएगी। पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशनल होना चाहिए उसके पास। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पर हम बात करेंगे। कोलैबोरेटिव एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह में पढ़ना, अध्ययन करना, और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इसी क्रम में हमारा अगला सिलेबस या पॉइंट्स क्या होंगे। सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस एंड फॉलोइंग सुटेबल क्लासरूम प्रैक्टिस पर बात की जाएगी। इसके अलावा 4th यूनिट में देखना है इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमंग लर्नर, इंडिविजुअल व्यक्तिगत डिफरेंसेस क्या होते हैं लर्नर में, इस पर बात की जाएगी 4th यूनिट में। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर बात करना है। इसके अलावा कॉग्निटिव एबिलिटीज़, संज्ञानवाद योग्यता या संज्ञान योग्यता क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखते हैं 4th यूनिट में ही अगला टॉपिक है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, रुचि, अभिरुचि, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, सृजनात्मकता और आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और वैल्यूज़ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव्स विद अ फोकस ऑन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकारों पर, या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग लर्निंग, और उसे किस तरह टीचिंग लर्निंग में हम एप्लीकेबल करेंगे, देखते हैं आगे इसी टॉपिक में। 4th यूनिट में हमको देखना है विद्यार्थियों, इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पर प्रश्न पूछा जाता है। डिफरेंसेस इन लर्नर्स बेस्ड ऑन प्रोडोमिनेंट लर्निंग स्टाइल, इस पर भी बात की जाएगी। आगे देखते हैं इसी में हमारा टॉपिक 4th यूनिट में और क्या क्या है। डिफरेंसेस इन लर्नर बेस्ड ऑन प्रोडोमिनेटिंग लर्निंग स्टाइल्स पर बात की है हमने। डिफरेंसेस इन लर्नर बेस्ड ऑन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर पर बात होगी। इसके अलावा लर्नर्स एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, लर्नर सीखने वाला और उसके बीच लैंग्वेज का क्या संबंध होता है, क्या इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के अंतर्गत दिए जाते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंस कल्चरल कैपिटल ऑफ लर्नर, इस पर हम बात करेंगे। इसी में टॉपिक देखते हैं अगला, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, संज्ञान योग्यता पर बात की जाएगी। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है, अधिगम अयोग्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पर, जिसमें पूछा जाएगा प्रश्न, नोट डाउन करेंगे। स्लो लर्नर पर जरूर पूछा जाएगा कि स्लो लर्नर क्या होते हैं, स्लो लर्नर की क्या पहचान है, क्या उनकी आइडेंटिटी है और कैसे उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। डिसलेक्सिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसलेक्सिया, पूछा जाएगा इस पर। इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा गिफ्टेड चिल्ड्रन अर्थात प्रतिभाशाली बालक, इस यूनिट में इस पर हम बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भूलना नहीं है। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा इसी क्रम में क्या होगा। द फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशियल लर्निंग नीड्स ऑफ द लर्नर, लर्नर की और भी क्या नीड्स होती है
उस पर बात किया जाएगा। उसके बाद सोशियो कल्चर डिफरेंसेस पर बात किए जाएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक डिफरेंसेस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, लाभ या डिमेरिट्स क्या है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखते हैं इसी में हम अगला टॉपिक कि क्या हो सकता है हमारा। तो हम 4th यूनिट को देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। 4 इकाई जो आपकी लर्निंग और टीचिंग में सिलेबस है, इस पर मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया है, बात की है। अगले वीडियो में हम जल्दी ही देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।